ज़बरदस्ती झूठा एक प्रचार किया गया कि मुसलमानों ने पथराव किया है, मुसलमानों ने हमला किया है। फायरिंग होती हुई वीडियो जो है वो उनके देखे जो जल अभिषेक के नाम पर आए थे। AK-47 से कोई कर रहा है, कोई ऑटोमेटिक राइफल से कर रहा है, कोई देसी कट्टों से कर रहा है। आतंकवादियों की, भगवा आतंकवादियों की भीड़ ने मस्जिद के इमाम को जो है शहीद कर दिया गया, मस्जिदों को जला दिया गया और मुसलमानों के होटलों को, मकानों को, दुकानों को जलाया भी है, लूटा भी है। दर्जनों वीडियो उसके मौजूद हैं। लेकिन बिट्टू बजरंगी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगे फसाद का, वो 15 दिन में जमानत पा के बाहर भी आ जाता है। अब ये सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी नहीं है सरकारी, तो क्या है? मैं बताना चाहता हूं दुनिया को कि देख लो आकर के मोदी के सबके साथ सबके विश्वास और सबके विकास को। नूह में नजर आ जाएगा, दूसरी जगह देखना चाहते हो मणिपुर में नजर आ जाएगा। मेवात दंगे को तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा बीत चुका है। अब हालात ये कहा जा रहा है कि अपनी पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन कितना पटरी पर लौट रहे हैं ये इंकशाफ हुआ है अभी। कुछ वहाँ से लोग, फैक्ट फाइंडिंग की टीम जब वापस आई है और जब उन्होंने वहाँ के हालात बताए हैं, 2 स्टोरीज़ आपने हमारे चैनल पर भी देखी होंगी, एक वकील साहब की और एक महिला सोशल एक्टिविस्ट, उनके ज़रिए जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जिस तरह से मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए ये दिखाया जा रहा है कि अब बाज़ार खुल गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, हालात पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप उन इलाक़ों में जाएंगे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, जिन गाँवों में, जिन महल्लों में ज़्यादा है, तो वहाँ पर अभी भी सन्नाटा नज़र आएगा। वजह है 700 से ज़्यादा मुसलमानों को नामज़द किए जाने की, जो अपने घरों से फ़रार हैं। लगातार पुलिस रातों को रेड करती है, बिना महिला कांस्टेबल के घरों में घुस करके महिलाओं से अभद्रता की जा रही है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। यहाँ तक बातें सामने आई हैं कि रेप की धमकी दी जा रही है और महिलाओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है, ये दबाव डालने के लिए कि फ़लाँ अपने घर के मेंबर को, लड़के को या बाप को या शौहर को तुम हाजिर करो, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या तुम्हें यहीं बिठा कर रखा जाएगा। एक दबाव बनाने की टैक्टिक होती है पुलिस की कि घर से किसी को भी उठा लाइए और दूसरे व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप हैं उसको हाजिर कीजिए। इन तमाम हालात के बीच कई तरह की घोषणाएं सामने आ रही हैं मुस्लिम तंजीमों के कि फ़लाँ साहब जो है वो 100 मकान बनाने जा रहे हैं, फ़लाँ साहब पूरा लीगल ख़र्च उठाएंगे और उसके बाद चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इन तमाम हालात को देखने के बाद हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लगातार हमसे संपर्क करते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करते हैं और ये सवाल करते हैं कि आखिर इसका हल क्या है, क्योंकि ये एक तरह का ट्रेंड बन चुका है कि हंगामा कीजिए, मुसलमान थोड़ा सा उसमें रिएक्शन करें, उसके बाद उनके घरों पर बिल्डोज़र चलाइए, पूरे ख़ानदान को गिरफ़्तार कर लीजिए, इतनी धाराएं लगाइए कि कई साल तक ज़मानत ना हो। तो ये सिलसिला ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश हैं उसमें लगातार चल रहा है और ये अब इलेक्शन आते आते बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको लेकर के क्या रणनीति बननी चाहिए, किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, किस तरह से पुलिस को कटघरे में खड़ा कर कर, प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर कर उनके जो साजिश है उससे नकाब हटाकर उनको सज़ा दिलाई जा सकती है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद। आबिद साहब, पूरा इंट्रो आपने मेरा सुना, जो हालात हैं वो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? नौजवान ख़ास तौर से जो 20 से लेकर के 40 साल की उम्र के जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो इन हालात को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं इस मसले पर शुरू से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और इस मसले को 2 हिस्सों में बांट के देखना चाहूँगा। ये जो भी फसाद हुआ है, फसाद नहीं बल्कि इसको ये कह लीजिए कि एक तरह की दहशतगर्दी है मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों पर यलगार करने के लिए ये पूरा प्री प्लान, और ये ऐसा नहीं है कि प्री प्लान किसी गिरोह का है या किसी छोटी मोटी तंजीम का है। इसमें जो है पूरा आरएसएस परिवार और ख़ास तौर से बीजेपी और बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं बाज़ाब्ता कह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता इसमें गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट की सतह पर जो है ये खेल किया गया है।
साजिश रची गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तकरीबन वो 5,000 लोग जो यात्रा के नाम पर, जलाभिषेक यात्रा के नाम पर वहाँ इधर उधर से इकट्ठा होकर के, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से लोग आए, या हरियाणा के दूसरे हिस्सों से, वो जो तकरीबन 5,000 की भीड़ राइफलों के साथ, AK-40 जैसे हथियारों के साथ, ऑटोमेटिक राइफलों के साथ, कट्टों के साथ, तलवारों के साथ, लाठी बल्लम की तो कोई तादाद ही नहीं, गाड़ियाँ भर भर के तमाम हथियारों के साथ, और दिखाते हुए, लहराते हुए और मुसलमानों को ललकारते हुए कि बहनोई आ रहा है, फूफा आ रहा है, दामाद आ रहा है, स्वागत करो। और वो तमाम जो है आए, मुसलमानों को मुश्तइल किया, हंगामा किया। इन्होंने, आपने नाम लिया मीडिया का, तो जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये दहशतगर्द मीडिया है, मुसलमानों का दुश्मन है। ये मुसलमानों पर यलगार करने के लिए जिस तरह से ये बीजेपी की और आरएसएस की जो आतंकवादी तंजीमें हैं, उनसे बड़ा आतंकवादी ये मीडिया है। ये उनको जो है और ज़्यादा आगे के रास्ते दिखाता है और सुझाता है। इन्होंने उसको प्रोपेगेट किया। मुजरिमों को और मुजरिमों की कार्रवाइयों को, मुजरिमाना, उनके फायरिंग को, उनके हथियारों के लहराने को, उनके हमले करने को, तमाम को छुपाया और ज़बरदस्ती झूठा एक प्रचार किया गया कि मुसलमानों ने पथराव किया है, मुसलमानों ने हमला किया है, जबकि मुसलमान कहीं आसपास नहीं था। फायरिंग होती हुई वीडियो जो है वो उनके देखे जो जलाभिषेक के नाम पर आए थे। AK-47 से कोई कर रहा है, कोई ऑटोमेटिक राइफल से कर रहा है, कोई देसी कट्टों से कर रहा है। ये तमाम हुआ। इस तमाम को जो है उन्होंने छुपाने की कोशिश की, नहीं छुप सका। उसके बावजूद बेशर्मी और ढटाई के साथ फिर भी जो है झूठ पर कायम है। एक तो इसमें बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए पूरी दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों पर सीधे सीधे अटैक कर रही है। कानून को यरगमाल बना करके सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए कर रही है। मुसलमानों के साथ दहशतगर्दाना हमले किए जा रहे हैं मुसलमानों पर, और ये वर्दी के साथ करे जा रहे हैं। एक तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसका एक पहलू दूसरा है कि जब ये सब हो गया, आपने देखा कि पहले दिन जो कुछ हुआ उसको प्रोपेगेट किया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि मुसलमानों ने यूँ कर दिया, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों ने हमला कर दिया, जबकि हमला मुसलमानों पे किया गया, फायरिंग मुसलमानों के ऊपर की गई। इसके बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, सारा गोदी मीडिया लग गया। और उसमें दूसरे दिन मस्जिद के इमाम को जो है शहीद कर दिया गया, मस्जिदों को जला दिया गया, और मुसलमानों के होटलों को, मकानों को, दुकानों को आतंकवादियों की, भगवा आतंकवादियों की भीड़ ने जलाया भी है, लूटा भी है। दर्जनों वीडियो उसके मौजूद हैं, दर्जनों, सैकड़ों मकानों को लूटा और जलाया है। किसी आतंकवादी, दहशतगर्द, भगवा दहशतगर्द, बजरंग दल का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो, किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं नामजद। कौन जिम्मेदार थे वो उस फसाद के? क्या लोकल पुलिस को मालूम नहीं है? गुड़गांव में इमाम की हत्या किसने करी? मुसलमानों के जो है मकानात, होटल, दुकानें किसने जलाई, किसने लूटी? किसी को अरेस्ट किया? 300 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, उनमें से 294 मुसलमान हैं, 6 वो दहशतगर्द या हिंदुओं के नाम पर जो लोग गिरफ्तार किए गए वो कुल 6 हैं। और उन 6 में से बिट्टू बजरंगी देश जैसा कमीना दहशतगर्द भी है, जलील दहशतगर्द। लेकिन कमाल ये है कि अननोन मुसलमानों को बेनामी FIR के उसमें फ़ायदा उठा करके पुलिस जिस तरह से गवर्नमेंट के शय पर, गवर्नमेंट के इशारे पर, बल्कि कहिए कि अनलिखित ऑर्डर पर जिस तरह से बेकसूर मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके टॉर्चर कर रही है, अब जेलों में ठूंस रही है, उन मुसलमानों को में किसी को कोई ज़मानत नहीं, किसी की रिहाई नहीं। लेकिन बिट्टू बजरंगी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगा फसाद का, वो 15 दिन में ज़मानत पा के बाहर भी आ जाता है।
अब ये सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी नहीं है सरकारी, तो क्या है? अदालतों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। क्या दुनिया नहीं देख रही है इस चीज को कि निचली अदालतें, हाई कोर्ट ने इंसाफ का तराजू पकड़ा था हाथ में, सवाल किया था, बुलडोजर पर पाबंदी लगाई थी, कुछ सवाल किए थे एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सरकार से भी, फौरन जो है दूसरे ही दिन जो है दोनों जजों का यानी पूरी बेंच का ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये गवर्नमेंट का मुसलमानों पर यलगार करना नहीं तो फिर किसे कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जाएगा? कानून का मिसयूज इसी तरह तो किया जा रहा। मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका में खड़े होकर वहां सबक पढ़ा रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में हम लोकतंत्र को जीते हैं, हमारे यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलता है। तो मैं बताना चाहता हूं दुनिया को कि देख लो आकर के मोदी के सबके साथ, सबके विश्वास और सबके विकास को, नूह में नजर आ जाएगा। दूसरी जगह देखना चाहते हो मणिपुर में नजर आ जाएगा। ये है बीजेपी और मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।